हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स में आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो कि है पोजीशन वेक्टर्स। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, फिर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को स्टडी किया। दोनों वेज स्टडी किए। अगर हमारे पास एक वेक्टर हो, वेक्टर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और उनके मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है उससे हम वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिस पे हमने बहुत अच्छी सी 2 एग्जांपल भी ली थी और टॉपिक हमारा क्लियर हो गया था। आज है हमारा टॉपिक पोजीशन वेक्टर। लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ये आपके पास एक्स एक्सेस है, यहाँ पे वाई एक्सेस है और यहाँ पे जी एक्सेस है। यहाँ पे आपका जो यूनिट वेक्टर होगा ना, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए जो वेक्टर होगा वो आई होगा। यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपका जे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जे यूनिट वेक्टर होगा अपर डायरेक्शन में ए वाई एक्सेस के अलॉन्ग। सो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर होगा के। आई जे और के ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सेस को शो करता है, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सेस को शो करता है। मैग्नीट्यूड इन तीनों के 1 होते हैं। डायरेक्शन बताने के लिए जस्ट यूज होते हैं। आई यूनिट वेक्टर एक्स को शो कर रहा है, जे यूनिट वेक्टर वाई को, के यूनिट वेक्टर शो कर रहा है कि कोई वेक्टर जो है वो जी एक्सेस में है। यहाँ पे पॉइंट है ओरिजिन। हम एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई एयरप्लेन है, जहाज़ है यहाँ पे कोई। आपने इसकी लोकेशन बतानी है, डिस्क्राइब करनी है कि इसकी लोकेशन क्या है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये फ्रॉम ओरिजिन। तो ये काम हमें देगा पोजीशन वेक्टर। सो यहाँ से हम इस पॉइंट से या एरोप्लेन से एक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे एक्स एक्सेस के ऊपर। सो यहाँ पे एक्स की इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी। सो ये लेट्स से आपके पास जो ये एरोप्लेन है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये इसका आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, राइट। तो एक्स के अलॉन्ग हम कहेंगे इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, और वाई के अलॉन्ग उसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा, और जेड के अलॉन्ग यहीं से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जेड एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे उसका आ जाएगा जेड कंपोनेंट। सो जो एरोप्लेन है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर है ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जी के ऊपर है। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ये 3 यूनिट एक्स में है, ये 3 किलोमीटर ओरिजिन से 3 किलोमीटर इधर आओ और यहाँ से ऊपर जाओ एरोप्लेन आ जाएगा। और वाई के अलॉन्ग कितना जाओ आप, फॉर एग्जांपल 4 किलोमीटर, जेड के अलॉन्ग 2 किलोमीटर। सो जेड के अलॉन्ग 2 किलोमीटर आके ऊपर जाओगे, वाई के अलॉन्ग 4 किलोमीटर ट्रेवल करके ऊपर जाओगे, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे एयरप्लेन मौजूद होगा। वार्स के अंदर एयरप्लेन्स को जो मिसाइल्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए यही कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए जाते हैं, यही इन्फॉर्मेशन देते हैं इंटरसेप्ट करने के लिए। किसी एयरप्लेन की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए यही कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करते हैं। सो ये इसकी आगे ए की या एरोप्लेन की लोकेशन आ गई। ये लोकेशन जो एरोप्लेन की मौजूद है यहाँ पे जो ये मौजूद है, इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वेक्टर है हम इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया कि एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट की के डिस्टेंस को शो करता है, किस डायरेक्शन में है इसको शो करता है, और फिर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है जो पोजीशन वेक्टर है इसका। अच्छा जी, पोजीशन वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप याद रखें, आगे चलकर हम इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। जो पोजीशन वेक्टर होता है ये डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट कहाँ पर है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसकी पोजीशन देखो, ये यूनिट वेक्टर था, ओरिजिन से सीधा वहाँ पे चला गया। दूसरी चीज़ क्या इसके बारे में आपने याद रखनी है, इसकी जो टेल होती है ना, टेल उसको हम रखते हैं ओरिजिन पे यूनिट वेक्टर की, और जो इसका हेड होता है उसको हम रखते हैं पॉइंट के ऊपर। वही हमने किया कि टेल ओरिजिन पे, हेड उस पॉइंट पे, एरोप्लेन पे। तीसरी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इसके ऊपर से अगर हम जहाँ पे जो वेक्टर है ना, इसका जो हेड है, यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शंस ड्रा करें, कहाँ पे, एक हम इसकी प्रोजेक्शन एक्स में, एक वाई में, एक जी में, तीनों एक्सेस के ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जी पे जब हम प्रोजेक्शंस ड्रा करते हैं, ये प्रोजेक्शंस हमें बताती हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, या उसके ये बताती हैं हमें कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेस के अंदर, या 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर या 3D स्पेस में किसी पॉइंट की लोकेशन को एलेबरेट करने के लिए। सो आपको पोजीशन वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप समझ आ गया होगा। सो हमारे पास एक पॉइंट था,
उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमने एक वेक्टर यूज़ किया। इस वेक्टर से दो इन्फॉर्मेशन हमें मिली। एक यहाँ से हमें आर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से मिल गया, लेट से ये 500 किलोमीटर यहाँ से दूर था, ठीक, और दूरी पर है, और एक्स के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा 3 है, 3 किलोमीटर एक्स के अलॉन्ग इसने ट्रेवल करा हुआ है एयरप्लेन ने, वाई के अलॉन्ग 4 किलोमीटर ट्रेवल करा हुआ है, लेट से जी के अलॉन्ग 2 किलोमीटर ट्रेवल करा हुआ है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस यूनिट वेक्टर ने दी। ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्राफ पेपर के ऊपर, किसी स्क्रीन के ऊपर। सो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो डिस्क्राइब करता है किसी पॉइंट के लोकेशन को। इसकी टेल होती है हमेशा ओरिजिन पे, हेड होता है पॉइंट पे, टेल ओरिजिन पे, हेड पोजीशन वेक्टर का पॉइंट के ऊपर, जिसको हमने शो करना है, जिसकी पोजीशन बतानी है। इससे अगर आप एक्स वाई और जी एक्सेस के ऊपर एक्स वाई और जी पे प्रोजेक्शंस ड्रा करो तो वो उसके कोऑर्डिनेट देते हैं। इस केस में आपको कोऑर्डिनेट्स 3, 4 और 2 मिल गए हैं। सो ये था पोजीशन वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम इसकी अब करते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन। दो तरह की इंटरप्रिटेशन करेंगे, पोजीशन वेक्टर फॉर अ सरफेस, फॉर अ प्लेन। एक प्लेन जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर जो पोजीशन वेक्टर है उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। फिर हम 3D स्पेस के लिए करेंगे। पहले हम कर लेते हैं 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर। 2 डायमेंशंस में हमेशा 2 एक्सेस होते हैं। आप एक्स और वाई ले लें, एक्स और जेड ले लें, या वाई जेड ले लें। यूजुअली हम एक्स और वाई एक्सेस को यहाँ पे लेते हैं। ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट रखते हो पी, ठीक है, इस पॉइंट पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना, इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेक्टर को हम बोल देते हैं आर। ये आर वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है। देखो इसका हमने टेल को रख दिया ओरिजिन पे, हेड को रख दिया पॉइंट के ऊपर। सो इसी से आप एक प्रोजेक्शन ड्रा करोगे तो यहाँ पे इस आर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था आर एक्स कंपोनेंट। ये इसको आर एक्स आई यूनिट वेक्टर भी बोल दो। और यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रा करोगे तो ये इसका आर वाई जे यूनिट वेक्टर, ये कंपोनेंट आपका आ गया। सो आर पोजीशन वेक्टर है जिसने पॉइंट पी को डिस्क्राइब किया कि वो किस लोकेशन पे है, और इसके एक्स कंपोनेंट आर एक्स आई कंपोनेंट, आर वाई जे कंपोनेंट। आप आर एक्स आई की जगह ए आई कंपोनेंट भी बोल सकते हो, इसको बी जे कंपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर एक्स आर वाई बोल दिया, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर डिफरेंट वे से इसको शो किया हुआ, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये एक एंगल थीटा बनाता है। सो हमने क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन में, हमने आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो आर जो वेक्टर है ये अपने 2 कंपोनेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा, आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। सो आर वेक्टर जब भी आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, ठीक है। आगे एग्जांपल देखेंगे, मज़ीद बातें समझ आ जाएंगी। दूसरा आपने आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो इस कंपोनेंट को उठा के यहाँ पे ले जाओ तो ये आपके पास वही ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर आ गया आर वाई जे यूनिट वेक्टर, ये बेस हो गया आपके पास। सो आर यहाँ से इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऊपर वेक्टर का निशान हम नहीं डालेंगे, क्योंकि जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना, हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम यही कहते हैं ना कि हाइपार्टीन्यूस बन रहा है ये पोजीशन वेक्टर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ से ये आपका जो पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास है 3D स्पेस है, उसमें आपके पास है एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एक्सेस, यहाँ पे वाई एक्सेस, यहाँ पे जी एक्सेस और यहाँ पे वाई एक्सेस। ओके जी, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा हुआ है जो कि एक्स के अलॉन्ग भी उसने डिस्टेंस कवर करा हुआ है, वाई के अलॉन्ग भी करा हुआ है, जी के अलॉन्ग भी करा हुआ है। सो इस पॉइंट को ओरिजिन से आप मिला दो एक वेक्टर के थ्रू। हमने पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दिया एक वेक्टर के थ्रू। इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं आर का, ये आर वेक्टर है, और यही पोजीशन वेक्टर है जो कि ओरिजिन से पॉइंट पी की पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट पी जो है वो एक्स वाई के रेफरेंस से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट पी जो है वो हम एक्स वाई जी तीनों की रेफरेंस से फाइंड आउट करेंगे। सो पोजीशन वेक्टर का हेड पॉइंट पी पे और टेल ओरिजिन के ऊपर। सो यहाँ से 3 आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, प्रोजेक्शंस ड्रा करें, तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, इसको बोलेंगे आर एक्स आई कंपोनेंट। और यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रा करो तो सेकंड कंपोनेंट बनेगा,
आर वाई जे यूनिट वेक्टर। यहीं से अगर आप एक प्रोजेक्शन ड्रा करो तो जी एक्सिस के ऊपर, तो ये आ जाएगा आर जी के यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। तो सो 3 कंपोनेंट्स बन गए। पहला कंपोनेंट आर एक्स आई यूनिट वेक्टर, सेकंड कंपोनेंट आर वाई जे यूनिट वेक्टर, थर्ड कंपोनेंट आर जी के यूनिट वेक्टर। सो पॉइंट पी के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, आर एक्स आर वाई कॉमा आर जी कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट हो गए। अब हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी, एक वेक्टर आर फाइंड आउट करने हैं। जो वेक्टर होता है ना, जब आप हम बात करते हैं कि हमने वेक्टर आर फाइंड आउट करना है, तो ये अपने कंपोनेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है, वेक्टर सम में हम डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं, जैसे अभी मैं करूँगा आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ आर एक्स आई कंपोनेंट प्लस आर वाई जे कंपोनेंट प्लस आर जी के कैप। तो ये तीनों इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके वेक्टर सम की इक्वल होगा। जबकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना आर का मैग्नीट्यूड हम शो करते हैं मॉड से। ये सिंपली आप इसको लिख देते हो आर, ऊपर वेक्टर का निशान ना डालो, इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 3 कंपोनेंट्स हैं, साथ इनकी डायरेक्शन है, आई शोज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे शोज़ वाई एक्सिस, के शोज़ जी एक्सिस। सो हमने डायरेक्शंस को एलिमिनेट कर देना, भूल जाओ डायरेक्शंस को जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो। सो आप यहाँ पे पुट कर दो, पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है कि एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जी के नॉट जी आर जी, ठीक है, और अलंग जी आर जी का स्क्वायर। सो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। बहुत ही सिंपल है पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है कि अगर आपके पास क्या हो, एक पॉइंट हो, उस पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपने लोकेट करना है, तो एक वेक्टर ड्रा कर दो, बहुत ही सिंपल। सेकंड स्टेप, आप यहाँ से प्रोजेक्शंस ड्रा करोगे, उन प्रोजेक्शंस से इस वेक्टर का आपको ये वेक्टर मिल जाएगा जो कि अपने कंपोनेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा, और साथ ही आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो एक और चीज़ यहाँ पे आप लर्न कर लो कि अगर आपके पास यहाँ पे एक और पॉइंट है पी, एक और पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट ये है, ये आपको कहता है कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ना, सॉरी पोजीशन वेक्टर R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। तो यहाँ पे इसका R1 x R1 y R1 z कंपोनेंट आ जाएंगे। सो अब ये 2 पोजीशन वेक्टर आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी देंगे। लेट से आपके पास यहाँ पे एक कोई एरोप्लेन है, आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे। एक एरोप्लेन यहाँ पे, एक एरोप्लेन पॉइंट 2 के ऊपर है। इन 2 के दरमियान में डिस्टेंस भी आप इसी से फाइंड आउट करोगे। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, जो आर होता है ना, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस आर, ये इक्वल होता है सेकंड माइनस फर्स्ट के इक्वल। तो ये हो जाएगा सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। ये कैसे होता है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इसको नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। सो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ। देखो आपने हेड टू टेल पढ़ा था, वेक्टर की एडिशन आपने पढ़ी थी। ये आपके पास एक वेक्टर है, यहाँ पे आपके पास एक और वेक्टर है, यह आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको हम बोल देते हैं वेक्टर R1 R2, ये वेक्टर R है फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। ये पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन से पहला वेक्टर R1, सेकंड वेक्टर R2, सॉरी इसको आप R2 बोल दो, इसको बोल दो R1, तब आपको बात सही समझ आ जाएगी। इसको बोल दो R, ये हो गया आपके पास R2। R1 और R2 वेक्टर हैं, R2 उनका रिजल्टेंट है। सो यहाँ पे देखो जो R2 वेक्टर है ना, R2, ये इक्वल हो जाएगा किसके, R2 इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ R1 प्लस R और R1 के वेक्टर सम के। देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड वेक्टर को ऐड करना होता है ना, यहाँ से R किसके इक्वल आ जाएगा, R इज इक्वल टू R2 अपनी जगह, और R1 उधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, R2 माइनस R1। सो जो R वेक्टर है ना, यहाँ पे जो वेक्टर, जो पॉइंट ए पॉइंट बी के दरमियान में डिस्टेंस को शो करता है, ये सेकंड वेक्टर, बड़े वाला वेक्टर, दूर वाला वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर के इक्वल है। तो सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर को माइनस करो, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा। सो ये चीज़ें आप, आई होप आपने लर्न कर ली होंगी। अभी हम लेते हैं एक अच्छी सी एग्जांपल, उस एग्जांपल से आपको बातें मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएंगी। लेट से आपके पास 2 एयरप्लेन्स हैं,
पहला एरोप्लेन है, एग्जांपल आपके पास एरोप्लेन 1 है, या आप इसको ए बोल दो। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4, और एक एरोप्लेन और है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6 और 7, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो आपने क्या करना है, दो एरोप्लेन है, उसके एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 आपने जो फाइंड आउट करना है वो है पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर, आपने पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इनके दोनों के, ठीक है, प्लेन ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर। सेकंड चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है कि डिस्टेंस बिटवीन या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी एरोप्लेन के दरमियान में आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास, तो ए इक्वल हो जाएगा 2i यूनिट वेक्टर। देखो फर्स्ट मेरा हमेशा एक्स एक्सेस एक्स वाई जी, एक्स को शो करते हैं i से, प्लस y को शो करते हैं j से, 3j प्लस 4k यूनिट वेक्टर। सो ए इंटू 2, 3, 4, 2 के साथ i, 3 के साथ j, 4 के साथ k, तो ये ए का पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया। सो यहीं से आपने बी का फाइंड आउट करना है। बी का पोजीशन वेक्टर इक्वल होगा 5i प्लस 6j प्लस 7k यूनिट वेक्टर, 7k यूनिट वेक्टर। सो ये यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, लेकिन अभी आपको कन्फ्यूजन होगी, इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास थे दो एरोप्लेन, एक था आपके पास ए था, वो इस पॉइंट के ऊपर है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4। एक और एरोप्लेन है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं बी इंटू 4, 5, 6, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ से आपने ए का और बी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, सॉरी नॉट यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे जी एक्सेस भी आपको चाहिए होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो जो ए है ना, इसकी एक प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रा करो, तो ये एक्स हो जाएगी इसकी, ये वाई होगा, ये जी, तो यहाँ पे ये एक्स के अलॉन्ग इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो फर्स्ट वाला एक्स हो गया, अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा करोगे सेकंड वाला वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2, 3, 4 दिया है, इसका मतलब है कि वो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसलिए आपने एक्स को रिप्रेजेंट किया आई, वाई को जे से, और इसको के से। इसी तरह से सेकंड वेक्टर के लिए भी आपने यही कुछ करा। सेकंड चीज़ जो आपने फाइंड आउट करनी है बी, वो है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर ड्रा कर दो। तो अभी पीछे हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर ये आपके पास है वेक्टर r1, ये वेक्टर है r2, तो ये वेक्टर हो जाएगा नॉट r1, r हो जाएगा। सो r2 वेक्टर, r1 वेक्टर, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा r वेक्टर। सो आपने बल्कि इस r का भी पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। चलो इसको इसी के साथ ही करते हैं। सो r जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r किसके इक्वल हो जाएगा, r इज इक्वल टू r2 माइनस r1 के। सो r वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1, r2 की जगह पुट कर लो, r2 जो है वो क्या है, b है, b यहाँ पे हमने इसको r2 का नाम दे दिया। सो r2 है 5i प्लस 6j प्लस 7k यूनिट वेक्टर्स, माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k के। अब आपने क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है, लाइक टर्म्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5i माइनस 2i 3i, 6i माइनस 6j माइनस 3j 7k माइनस 4k, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन इन्वर्स हो जाएंगे। सो 7k माइनस 4k प्लस 3k यूनिट वेक्टर। सो आपके पास ये r पोजीशन वेक्टर भी आ गया, जो इन दो के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड भी आपने फाइंड आउट करना है। सो r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसके फर्स्ट कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस थर्ड कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
सो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर अंडर रूट। देखें 3 बार है 3 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3। सो आर कितना आ जाएगा 3√3। अगर डिस्टेंस है किलोमीटर में, यूनिट किलोमीटर है, तो सो इन दो के दरमियान में जो दो एरोप्लेन के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 3√3 किलोमीटर। सो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन से बताता है कितनी दूरी पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताता है, साथ में अगर दो पॉइंट्स आपको दिए हों, दो पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लो, दोनों के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए भी आप पोजीशन वेक्टर को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पोजीशन वेक्टर क्या है, उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है। सो मिलते हैं अगली क्लास में।